करने के लिए तेरे दासों को दासियों को आपने कृपा दिया, आपने सब कुछ मुहैया करके दिया। प्रभु ये पहला दिन का क्लास इस आरंभ होते समय में तेरा आत्मा के अनुसार हर काम होने के लिए कृपा दे। तेरे दासियों को ये फसल दे, कृपा दे ताकि तेरा वचन सही तरीके से समझ सकें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर का वचन से दानिएल की किताब 11 अध्याय उसका 32वां पद पढ़ेंगे। दानिएल 11 का 32। दानिएल चैप्टर 11 वर्स 32 पढ़िएगा। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देगा, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। इधर में वचन में लिखा है जो अपना परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, या असली में इब्रानी भाषा और बाकी भाषा में उसको देखने से जो अपने परमेश्वर को जानते हैं। अंग्रेजी में पढ़ते समय those who know their God, जो परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांधकर बड़ा काम करेंगे। अभी आपका पहला विषय यह है कि परमेश्वर को जानना। अगर आप अपना परमेश्वर को अच्छी तरह जानेंगे, पूरा हम नहीं जान सकते लेकिन जितना हो सकते उतना जानेंगे, तो आपको अपने आप में दिलेरी आएगा। हम एलिया नबी को देखते हैं। एलिया नबी परमेश्वर को जानने के कारण आहाब राजा के सामने खड़ा होकर बोलता है, जब तक मैं नहीं बोलूँगा इन वर्षों में बारिश नहीं आएगा। देखिए, बड़ा राजा के सामने एक परदेशी नबी एलिया, उनके पीछे कोई नहीं है, फिर भी उन्होंने बोला जब तक मैं नहीं बोलूँगा बारिश नहीं होगा। तो कितना हियाव के साथ एलिया खड़ा है। उसी मुताबिक हम देखते हैं यहोशू जो लड़ाई लड़ रहा था, दुश्मनों को भगाते समय में रात होने लगा, तब उन्होंने बोलते सूरज रुक जा, ठहर जा, ताकि मुझे दुश्मनों को बर्बाद कर पूरा नाश करने का और टाइम चाहिए। उधर में यहोशू प्रार्थना नहीं कर रहा है प्रभु सूरज को रोक दे, हमको थोड़ा रोशनी दे, बल्कि आज्ञा दे रहा है। उसके अनुसार सूरज उधर रुक गया है। तो इन्हीं दिनों में आपको सबसे बड़ा जरूरत अपना सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने का है। आजकल सेवा करने वाले मैंने बहुत सेवकों को देखा है, बहुत पर्चा भी देखा है, किताब भी देखा है। उसमें उन लोग ज्ञान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ज्ञान, कैसा ज्ञान प्राप्त करें। आप देखेंगे कुछ पर्चा ऐसा बनाया हुआ है, हिंदू धर्म का कुछ शब्द लेकर के उसके द्वारा वो यीशु मसीह है, प्रजापति वगैरह निकाल करके यीशु मसीह को बताने के लिए कोशिश में लगे हुए हैं। इसी मुताबिक कुछ लोग इस कोशिश में लगे हैं, कुरान में यीशु के बारे में लिखा है, हज़रत ईसा के बारे में लिखा, उसके बारे में सीख करके मुसलमान को बताएं। यह सब बुद्धि का काम है। यह परमेश्वर का मर्जी के अनुसार का काम नहीं है, बुद्धि का काम है। हमारा सेवकाई बुद्धि का सेवकाई नहीं, बल्कि मनुष्य का रूह, मनुष्य का आत्मा को कब्जा करने का काम है। उसके लिए परमेश्वर को आप अच्छी तरह जानेगा तो आपको हियाव होगा। तो हम देखते हैं आजकल शैतान ने एक बहुत बड़ा चालाकी किया है। बड़े बड़े ज्ञानवान को खड़ा किया है मसीह ग्रुप में। कोई डॉक्टर बन गया, कोई BTH लिख दिया, कोई अलग अलग डिग्री लेकर चल रहा है। ये सब बाइबल के सख्त खिलाफ है। प्रभु ज्ञानवानों को छोड़कर निर्बलों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान को व्यर्थ ठहराए।
तो आप लोग अभी सेवा करने वाला बहन लोग और भाई लोग, ज्ञान इकट्ठा करने का नहीं, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। पहले सदी में आजकल का जैसा बाइबल स्कूल नहीं था, बाइबल भी नहीं था, थोड़े कुछ लोग थे, वो सब परमेश्वर को जानने वाले थे। अपने जीवन के एक एक घटना के द्वारा परमेश्वर को जानने के कारण दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया। पौलुस और पार्टी के बारे में तो दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला इधर भी पहुंच गए। तो आपको थोड़ा ज्ञान देने के लिए नहीं, आप में से कुछ लोग अनपढ़ बहन लोग हैं, स्कूल में नहीं गया है, आप लोगों को कुछ लोगों को लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर आप परमेश्वर को जाना हुआ है, परमेश्वर को आप अच्छी तरह जितना जान सकते उतना जानेगा, तो जरूर आपके द्वारा आप बहुत काम प्रभु करेगा। तो आपको सिखाने वाला पहला विषय है कि आप परमेश्वर को जानने का कोशिश में रहे। प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। आपके दिल के अंदर से ये दुआ, ये प्रार्थना, आपको हिंदी नहीं आते होंगे, सिर्फ पंजाबी बोलने वाले होंगे, शायद आपको अंग्रेजी का एक शब्द भी मालूम नहीं होगा, आपको बाइबल पढ़ने के लिए भी नहीं आते होंगे, कोई बात नहीं। देखिए, दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला लोग बाइबल पढ़ने वाला लोग नहीं थे। आप देखते हैं पतरस को और यीशु मसीह के चेलों के बारे में बड़े न्यायी शास्त्री लोग बैठकर उनसे सवाल पूछ रहे थे। उन लोग उनके सवालों का इतना जवाब दे रहे थे, उन लोग आश्चर्य किया, ये अनपढ़ लोगों को इतना ज्ञान, इतना दिलेरी कहाँ से आ गए। तब उनको मालूम हो गया वो यीशु के साथ रहने वाले थे। तो मेरे प्यारों, आपको आपका दिमाग को बड़ा करने के लिए इधर नहीं लाया, आपको हिंदी सिखाकर थोड़ा सा बात बताने के लिए नहीं, बल्कि आपको मौका मिल जाए, आपको परमेश्वर का तरीका मालूम हो जाए, ताकि आप परमेश्वर को जान सकें। परमेश्वर पढ़े लिखे लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, बल्कि उनको जानने वालों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर को जानने वाला, आपके जीवन का एक एक घटना के द्वारा आप परमेश्वर को जानेगा, तो आप परमेश्वर के लिए दिलेरी से खड़ा होकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए इन्हीं दिनों में प्रार्थना करते समय में परमेश्वर को जानने का कोशिश करिएगा। यशायाह नबी 1-2 और 3 पढ़िएगा। यशायाह 1-2 और 3 परमेश्वर क्या बोलता है। आइसिया चैप्टर 1 वर्स 2 and 3। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, इधर में परमेश्वर बता रहा है, बैल अपना मालिक को पहचानता है, गधा अपने स्वामी का चरनी को पहचानता है। लेकिन इस्राएल के बारे में बता दे, लेकिन सारे दुनिया के लोगों के लिए भी यही है। हम यीशु को ठीक तरह से नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि यीशु से प्रार्थना करेगा तो हमारा बीमारी दूर होगा, हमको उद्धार मिलेगा, हमको तसल्ली मिलेगा, सिर्फ इतना ही। लेकिन इससे बढ़कर हम अच्छी तरह उसको जानने के लिए कोशिश करना। देखिए, मैं मेरा जीवन में कितने खतरनाक घटनाओं के बीच में से गए, अभी भी कितने खतरनाक घटनाओं में, और कितने जगहों में, देशों में, नेपाल में जब राजा का हुकूमत चल रहा था, जिधर में बपतिस्मा देने से 16 साल और कोई विश्वासी बने 6 साल का, उधर में कैसा झाड़ियों में चुप कर रहकर कलीसिया साबित करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। चीन में कितना मुसीबत था, इधर ये जम्मू कश्मीर में कितना मुसीबत भरा हुआ जगह में प्रभु ने जाकर सामना करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। तो मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर को जानने का कोशिश आप करें। पौलुस परमेश्वर को जानता था, इसलिए पौलुस सेवा में आगे बढ़ता रहा। तो परमेश्वर को जानने का कोशिश आप करते रहें। अभी मूसा
परमेश्वर को जानता था। मूसा परमेश्वर को जानने के कारण, पढ़िएगा प्रेरितों का काम 7 का 20 से 33 तक पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 7 का 20 से 33 तक पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 7 का 20 से 33 तक पढ़िएगा। हाँ। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर था, और वह 3 महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह बातों और कामों में सामर्थी था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। उसने सोचा कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे हाथों से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे तो वह वहां आ निकला और यह कहकर उन्हें मेल करने के लिए समझाया कि हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था उसने उसे यह कहकर हटा दिया कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा, और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचंभा किया, और जब देखने के लिए पास गया तो प्रभु का ये शब्द हुआ कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव ना रहा। तब प्रभु ने उससे कहा, अपने पाँव से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। इधर में मूसा कैसा परमेश्वर को जाना है उसके बारे में लिखा है। मूसा के बारे में आप जानते, आप सीखे हैं। आप में से बहुत सारे लोग सेवा करने वाला है। तो मूसा फरो का बेटी के तौर पर पालन पोषण किया गया। एक राजकुमार के तौर पर महल में रहता था। सब कुछ उन्होंने सीखा था। मिस्री लोगों का सारे ज्ञान, उन्हीं दिनों में मिस्री लोगों का ज्ञान मशहूर थे, सब लोगों को मालूम होते थे। तो जब उनका 40 साल का उम्र हुआ, उनके अंदर में एक इच्छा आया अपने लोगों का हालत को थोड़ा समझने के लिए, उनका हालत को देखने के लिए जाएं। मूसा के बारे में बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, इतिहास में लिखा है। मूसा जाकर एक लड़ाई, एक शहर के खिलाफ लड़ाई, एक देश के खिलाफ लड़ाई लड़ा, उस देश को कब्जा किया, और उस देश को कब्जा करने के बाद उनका माँ की तौर पर जो फरो का बेटी था, उनका नाम उस देश को, उस शहर को दिया था। इतना शूरवीर, लड़ने वाला, ज्ञानी आदमी था मूसा। राजा का महल में ही रहता था, फरो का महल में। लेकिन उनके दिल के अंदर में एक इच्छा आया अपने लोगों का हालत को देखें। उस समय उनका लोग, इस्राएल लोग गुलामी में रहते थे। तो उन्होंने जाकर उनको देखने लगा तो एक मिस्री को मदद किया। एक मिस्री एक यहूदी या इस्राएली लोगों को मारता था, तो उन्होंने मिस्री को मार डालकर इस्राएली को बचाया। तो दूसरे दिन जाकर देखा तो 2 इस्राएली आपस में लड़ रहा है। उनको बोला, आप लोग क्यों, आप भाई लोग आपस में लड़ रहे हो? तब उनको मालूम हो गया, तुमको लोग बोलने लगा, तुमको हमारे ऊपर कौन न्यायाधिपति करके बनाया? तो तब ये बात मूसा को मालूम हो गया। मूसा को उधर से भागना पड़ा। 40 साल राजा का महल में, फरो का महल में रहा। फिर हम देखते 40 साल और भेड़ बकरियों को चराता रहा। देखो मूसा कैसा परमेश्वर को जाना है, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मूसा राजा का महल में रहकर परमेश्वर को नहीं जाना,
बल्कि भेड़ बकरियों को चराते चराते मुश्किलातों के बीच में चलते 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 जब काली हो गया तब परमेश्वर को जाना। आजकल कुछ लोग सोचते बाइबल स्कूल में पढ़ें, बाइबल स्कूल में अभी पिछले जब मैं उधमपुर में बाइबल स्कूल चलाता था, बीटीएच डिग्री लेकर बेंगलुरु बाइबल कॉलेज से सेमिनारी से बीटीएच डिग्री लेकर के 3 भाई लोग आ गए। लोग हमने बाइबल स्कूल में सीखा है, बाइबल कॉलेज में सीखा है, अभी हमको सेवा दो। मैंने बोला आप बाइबल कॉलेज में सीखा तो इधर सेवा नहीं मिलेगा, आप इधर बैठकर सीखना। तो 2 महीना सीखने के बाद बोले तो हमने ये 4.5 साल उधर मेहनत किया, सब अभी बेकार लग रहा है। बोल रहे थे हमको मुझे सर्टिफिकेट फाड़ने के लिए मन कर रहा है। मैंने बोला फाड़ने का मन है तो फाड़ दो। आपको ज्ञान मिला लेकिन परमेश्वर नहीं मिला, ज्ञान मिला। तो मूसा को 40 साल, आजकल बाइबल कॉलेज में पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट मिलने के बाद लोग पास्टर नौकरी के लिए जाता है। किसके लिए जाता है? पास्टर नौकरी। तब पास्टर नौकरी मिल जाता है, फिर पास्टर नौकरी तो तंगा भी चाहिए, तंगा के लिए कोई सपोर्ट करने वाला भी चाहिए, सपोर्ट। अभी मैं आपको बताऊं, हमारा जम्मू कश्मीर में सेवा इतना अच्छी तरह चल रहा है, इतना लोग घुस के पैसा देने में पूरा बर्बाद करके रखा है कश्मीर। इसी मुताबिक नेपाल भी अभी बर्बाद करके रखा है। कौन आया? बिजनेस करने वाला आया, बाइबल कॉलेज में पढ़ करके थोड़ा सर्टिफिकेट लेकर आ गया, चलो पास्टर का नौकरी। उन लोग ऐसा करने दो, कुछ गरीबों को खाना मिलने दो, मैं उसका खिलाफ नहीं। हिंदुस्तान इतना गरीब देश है तो चलो यीशु के नाम में कुछ लोग खाने दो, लेकिन उनको किसी को मैं सेवक करके मैं स्वीकार नहीं करता। ये डिग्री वाला किसी को भी मैं सेवक करके कबूल, वो सेवक जब बनेगा तब उनका डिग्री उसने उतारेगा। डिग्री का मैं जब अमेरिका में था, अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, बहुत सेवकों का कम से कम 5,000 से ज़्यादा सेवक लोग ही थे। मैं उनको सेवकों के लिए बाइबल क्लास ले रहे थे, बड़ा कॉन्फ्रेंस चला रहे थे। तो मुझे स्टेज में उन लोग पूरा मेरे बारे में बताने के बाद उन लोग बोला डॉक्टर सामुएल अभी आकर आपको वचन की गहराई से बताएंगे। तो मैंने स्टेज में जाकर बोला मुझे स्टेथोस्कोप नहीं है, मेरे गले में स्टेथोस्कोप नहीं है। स्टेथोस्कोप मैंने बोला डॉक्टर लोग जो मनुष्य का चेक करके देखते हैं, मैंने बोला मेरे पास कोई स्टेथोस्कोप नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। उन्होंने बोला अब वचन का डॉक्टर है, जो मेडिकल डॉक्टर नहीं, वचन का डॉक्टर। मैंने बोला वचन का डॉक्टर कोई हो नहीं सकता। मैं बोला इतना वचन जानते हैं, जो परमेश्वर का वचन एक बड़ा समुद्र की तरह है। मैं उसमें से सबसे छोटा क्लास नर्सरी में बैठा हुआ हूँ, नर्सरी में बैठकर एक चम्मच लेकर थोड़ा थोड़ा पी रहा हूँ। तो मैं कैसा डॉक्टर, वचन का डॉक्टर, इस परमेश्वर का वचन का कोई, इस वचन का कोई डॉक्टर कभी नहीं बन सकता। अंग्रेजी का डॉक्टरेट मिल सकता है, साइंस का डॉक्टरेट मिल सकता है और इंग्लिश का डॉक्टरेट मिल सकता है। मेरे भाइयों, इस वचन के लिए एक सर्टिफिकेट भी देने का योग्य इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरी बात समझिए, इस वचन के पढ़ाई में एक सर्टिफिकेट देने का योग्य कोई है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि इस वचन का सर्टिफिकेट कोई नहीं ले सकता। बहुत लोग अपना सर्टिफिकेट के बारे में घमंड करता है। तो फिर उन लोग बोला देखो, वो सीनियर पास्टर बोलता मुझे 3 डॉक्टरेट है, क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? स्टेज में पूछ रहा था। मैंने बोला वो आप ही सोच लो, मैं कुछ नहीं बोलता। 3 डॉक्टरेट है तो मैं बेवकूफ़, आप ही सोच लो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमको डॉक्टरेट नहीं चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। मूसा 40 साल सब कुछ सीखा, कैसा लोगों को चलाना, लेकिन वो काम कुछ भी काम का नहीं है। तो फिर क्या हुआ? 40 साल भेड़ बकरियों को चराते 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 थक गया और कोई काम का नहीं है। ऐसा हालत में आया तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनको जलती हुई झाड़ी में दिखाई दिया। तो फिर उन्होंने परमेश्वर के नज़दीक में गया। तो उस जगह के नज़दीक में जाते वक्त परमेश्वर उनको बोल रहा है तुम नज़दीक नहीं आना, जिस जगह में तू खड़ा है वो पवित्र अपना जूता उतार दे। ऐसा हालत में आया हुआ मूसा को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। तो मेरे प्यारों, आप लोग जो मुसीबतों के बीच में से चल रहा है,
कष्ट के बीच में चल रहा है, परेशानी के बीच में चल रहा है, परमेश्वर को जानने का मौका आपको मिलता है। ऐसा आप परमेश्वर को जान सकता है। मूसा परमेश्वर के बारे में कहां जाना? 40 साल भेड़ बकरियों को चराते, तकलीफ के बीच में, परेशानी के बीच में परमेश्वर को जाना है। इसलिए मूसा इतना दिलेरी से। तो आप बहन लोग कुछ लोग सोचते हैं मुझे अंग्रेजी नहीं आता, मुझे हिंदी भी ठीक तरह से नहीं आता। आप लोग कुछ बोलेंगे मुझे पढ़ने के लिए भी नहीं आता। कोई बात नहीं, थोड़ा कुछ परमेश्वर के बारे में जानेगा तो खड़ा होकर बोलो प्रभु के बारे में। थोड़ा कुछ परमेश्वर के बारे में आप जान लिया तो आपको अंग्रेजी के एक शब्द भी मालूम नहीं, आप बोल सकते मैं एक पापी था, मुझ पापी को परमेश्वर ने बदल दिया। मैं बीमार था, प्रभु ने परमेश्वर मुझे कितना प्यार करता है। ये बातें मैं अनुभव से जानता हूं करके आप बोलना है। तो दिमाग में परमेश्वर को जानना, जीवन की अनुभव में जानना, दोनों में बहुत फर्क है। आपको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लो आपके कई लोगों के घरों में फ्रिज है। फ्रिज में आप आकर अंडा, मछली, मीट, सब्जी, दूध वगैरह रखते हैं। फ्रिज में मछली भी है, अंडा है, दूध है, अच्छा एप्पल वगैरह रखा है, वो आपको भूख नहीं मिटाएगा। उधर में फ्रिज में रखा हुआ खाने का चीज को लेकर पकाकर खाएगा तो आपका शरीर में ताकत बनेगा। और कोई आपको पूछे बहन भाई तुम क्यों इतना कमजोर है, खाना नहीं खाता? देखो मेरे घर में आकर देखो, फ्रिज में पूरा अंडा भी भरा हुआ है, दूध भी भरा हुआ, मक्खन भी भरा हुआ है। भाई फ्रिज में रहने से कोई काम नहीं है, बल्कि उसको पका कर खाएं, वो आपका शरीर का ऊर्जा बन जाए, फिर वो खून में तब्दील हो जाए, फिर आप तकड़ा होकर चल सकता है। तो बुद्धि में बहुत लोग परमेश्वर को जानते हैं, किसी काम का नहीं है वो। अभी समझ लो एक आदमी का फ्रिज में पूरा मीट वगैरह सब भरा हुआ है, आप ही कमजोर चल रहा है, लेकिन दूसरे एक आदमी 2 फुल्का खाकर चल रहा है। कौन ताकत वाला होगा? बोलो। 2 फुल्का खाकर चलने वाला ताकत। और वो बोलेंगे देखो मेरा फ्रिज में देखो मीट, अलग अलग मीट रखा है, अंडा रखा है, मछली रखा है, दूध रखा, पूरा भरा हुआ है, लेकिन आप ही उठकर चल नहीं सकता, कमजोर है। तो उस समय में कौन ताकत वाला होता है? जिनको अंडा देखा ही नहीं, अंडा खाया ही नहीं, महीने पर दूध भी पिया नहीं, सिर्फ 2 सूखा रोटी खा लिया, वो सूखा रोटी वाला ज्यादा ताकत वाला होता है। इसी मुद्दे के आत्मिक लड़ाई। आजकल बहुत पढ़े लिखे लोग उधर से भी ज्ञान इकट्ठा किया, इधर से ज्ञान इकट्ठा किया, वो सब कूड़े के लिए योग्य है। बल्कि कौन चाहिए हमको? जो परमेश्वर को जानने वाला। आपके अंदर से ये प्रार्थना हो जाए। आपका दिमाग में कुछ डालने के लिए आप नहीं लाया, आपको खिलाने लाया अच्छी तरह। यानी आपका नोटबुक में भर के आपको भेजने के लिए नहीं। वो उधर जाके हमने एसी का भी कहीं जाकर कोई शैतान समस्या लेके आते वक्त तो ठहरो शैतान, मैं ढूंढता हूं किधर है। मत्ती 3:4 ये काम नहीं है। शैतान आ रहे तो वो मैं उधर में ढूंढा था, उधर में मैं सीखा था, उधर में मैं जम्मू में जाकर सीखा था, किधर लिखा ढूंढो नहीं। शैतान आपके सामने जाते वक्त ढूंढेंगे, जाकर उसका गला पकड़ना। वो कब होगा? जब जो वचन आप खाएगा, वो वचन आपके शरीर में ऊर्जा बन जाएगा, ताकत बन जाएगा, तो शैतान के शक्तियों को आप क्या कर सकता है? जाकर तोड़ सकता है। इसलिए मूसा ने कैसा वचन प्रभु को सीखा? उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके अनुभव से सीखने के लिए कुर्बान दिया। उसका निर्गमन 4 का 2 से 5 तक पढ़िएगा। मूसा का थोड़ा अनुभव प्रभु ने दिया है। निर्गमन 4 का 2 से 5 तक। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई। हाँ। और मूसा उसके सामने से भागा। हाँ, लेकिन इस हालत में जाने के पहले, एक अनुभव देने के पहले मूसा अपने आप को मैं कुछ नहीं हूं करके मालूम किया। वो बात को थोड़ा सा बताते हैं। निर्गमन 3 का 11 पढ़िएगा। 3 का 11। हाँ। तब मूसा ने परमेश्वर से कहा,
मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आऊं। हाँ, देखिए मूसा 40 साल पहले सोचा था मैं क्या कर सकता हूं, मिस्रियों को मारकर इसराइल को छुड़ा सकता हूं। लेकिन 40 साल का ट्रेनिंग के बाद क्या बोलता है, मैं कौन हूं। उनका कमजोरी याद आ गया, मैं कुछ भी नहीं हूं। सबसे बड़ा पढ़ाई कौन सा है आपको मालूम है? सबसे बड़ा डिग्री आपको मालूम है? मैं किसी काम का लायक नहीं हूं, यह है सबसे बड़ा डिग्री। कितने लोग सुना? सबसे बड़ा पढ़ाई, मैं किसी काम का नहीं, मैं नालायक हूं। सबसे बड़ा जानकारी, आप मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, कुछ कर सकता हूं। प्रभु बोलता है भाई तुम थोड़ा दूर रहो, जब तक तुम काली ना होगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आजकल बाइबल कॉलेज से पढ़कर नौजवान लोग निकल कर आता है, पास्ट लोग निकल तो स्टेज में बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं। मैं एक बार बैंगलोर में अलसूर नाम जगह में प्रचार करने के लिए गया। उस वक्त सदनेशाही बाइबल कॉलेज में पढ़ा हुआ ग्रेजुएट, 4 साल का डिग्री लिया हुआ, 4 साल का बीटीएच डिग्री मिल गया उनको। बीटीएच डिग्री, उनका बीटीएच का उस फंक्शन चलते वक्त में उनका डिग्री देते समय मैं भी उधर था। अंग्रेजों का बाइबल को सदर्न एशिया बाइबल कॉलेज जो बेंगलुरु में, तो मैं उधर में उस वक्त मैं फौज में था, फौज में नौकरी करता था, लेकिन जगह जगह प्रचार करने के लिए जाता था इतवार के समय में। तो मैं उधर में बोला मैं फलाना जगह में ओपन गली में खड़ा होकर प्रचार करने के जा रहा, तो मेरे साथ 7 डिग्री वाला लोग आ गए, 7 बीटीएच डिग्री, 4.5 साल पढ़ाई किया हुआ। मैंने बोला देखो अलसूर तुमने प्रचार करने से मुसीबत होगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे। तो उन लोग बड़ा अच्छी तरह टाई वगैरह बांध करके ठीक तरह से आए थे, मैं भी टाई बांधा हुआ था। उधर मैं खड़ा होकर प्रचार करना शुरू किया। गली में बाजार के बीच में एक मोटा मुसलमान आ गया, मोटा सा। उन्होंने आकर मैं प्रचार कर रहा था, मुझे ऐसा पकड़ा, उसी वक्त मैं टाई बांधा हुआ था, ऐसा टाई का ऐसा पकड़ खींचना शुरू किया। मेरे हाथ का बाइबल था, उन्होंने एक पाव से मारकर वो रोड में जाकर गिर गया। मैं दाहिने बाएं देख रहे, कोई भाई लोग जाकर वो बाइबल उठाए, 7 के 7 भागे, एक भी नहीं। डिग्री लिया हुआ 7 भागे। मुझे थोड़ा सा ऐसा सा थका देकर फिर बाद में उन्होंने थोड़ा कुछ मारा, नीचे गर्दन में कुछ मारा, बहुत ज्यादा नहीं मारा। फिर वो थक के पाया। मैं उधर में फिर मैं अपने आप ही जाकर वो बाइबल उठाया। मैं फिर देख रहा हूं, उसे दूर से देख रहा है, जो बिल्ली जाने के बाद चूहा कैसा देखते हैं, बिल्ली गया है, इसी मुताबिक ये 7 बड़ा डिग्री वाला सेवक टाई शाई बांधा हुआ है, बीटीएच डिग्री भी हाथ में देख रहा है। तो मैंने बुलाया, आया। मैंने बोला क्यों डर गए? देखो उनको देखते ही हमको डर आ गया। किनको? वो जो मुसलमान मोटा आदमी को देखते ही उनको क्या आ गया? डर आ गया। तो 4.5 साल से 4 साल क्या सीखा है? कुछ भी नहीं सीखा, दिलेरी नहीं है। तो मूसा भी 40 साल का ट्रेनिंग के बाद मूसा क्या बोल रहा है? मैं कौन हूं? और उसका दूसरा 4था अध्याय में आइएगा, 4था अध्याय उसका 10 से लेकर 13 तक पढ़िएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? वह मनुष्य को गूंगा व बहरा व देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। इधर देखिए मूसा को परमेश्वर कैसा कार्य कर रहा है, यह बात आपको समझना। ये दोनों वचन के बीच में एक घटना हुआ। पहले मूसा बोलता मुझे कुछ भी मालूम नहीं, तो परमेश्वर मूसा को एक आश्चर्य काम दिखा रहा है। दो आश्चर्य कार्य दिखाने के बाद फिर बोल रहा है, फिर भी मूसा बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं हूं। यह बात समझना है। पहले मूसा से बात करते हुए मूसा क्या बोलता है? मैं कौन हूं?
उसके बाद परमेश्वर 2 आश्चर्य काम दिखाया उनको। वो आश्चर्य काम एक बार पढ़े, निर्गमन 4 का 2 से 5 तक। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले कि वे लोग प्रतीति करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। हाँ, देखिए इधर में आप अच्छी तरह आप लोग ध्यान सुनना। इसमें बहुत लोग गलती कर बैठते हैं। मूसा पहले परमेश्वर ने बोला अब जाओ, तो मूसा बोला मैं कौन हूं। फिर परमेश्वर एक आश्चर्य काम किया। कैसा? उनके हाथ में एक लाठी था। प्रभु ने बोला ये लाठी को नीचे डाल। लाठी को नीचे डाला तो वो क्या बन गया? सर्प बन गया, भागने लगा। तो प्रभु ने बोला तुम हाथ बढ़ाकर उस लाठी को पकड़ लो, पूंछ को पकड़ लो। पूंछ को पकड़ो, क्या हो गया? लाठी बन गया। तो मूसा बहुत खुश होना चाहिए। फिर भी परमेश्वर और एक आश्चर्य कार्य कर रहा है। पढ़िए उसका 6 और 7 पढ़िएगा, 4 का 6 और 7। फिर यहोवा ने उससे यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। सो उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। और उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। और जब उसने उसको छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। देखिए दूसरा मौजज़ा हुआ। आजकल मौजज़ा या अद्भुत काम का चल रहा है। अद्भुत काम का युग है। लोग अद्भुत काम के पीछे। लाठी सांप बन गया। फिर दोबारा परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा हाथ डाल दो। हाथ क्या हो गया? कोढ़ के हालत में आ गया। तो फिर दोबारा उन्होंने हाथ डाला तो हाथ एकदम ठीक हो गया। उसके बाद फिर परमेश्वर को बोल रहा है, अभी उसका 4 का 10 से लेकर 13 पढ़िएगा। ये 2 अद्भुत काम के बाद परमेश्वर मूसा को बोल रहा है। पढ़िएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा व बहरा व देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। हाँ, देखिए इधर में आप लोग अच्छी तरह बात समझना। सेवक 2 अद्भुत काम परमेश्वर के द्वारा मूसा के साथ हुआ तो भी मूसा जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? 2 अद्भुत काम होने के बाद भी जाने के लिए तैयार नहीं। मूसा फिर भी बोलता है मुझे बोलने के, फिर भी मूसा को क्या मालूम आता है? मैं बोलने के लिए निपुण नहीं हूं। आजकल बहुत सेवक लोग, एक बीमार चंगा हो गया, 2 मरा, बस ओ मैं बड़ा सेवक हूं करके निकलना शुरू हो जाता। असली में ट्रेनिंग किया हुआ लोग मौजज़े का बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखकर क्या नहीं होता? जाने के लिए तैयार नहीं होता। बल्कि उसका 7वां अध्याय में आइएगा, 7वां अध्याय का पहला पद। सात का पहला पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। हालेलुया। मैं फिरौन को लिए तुमको क्या बनाता हूं? परमेश्वर सा ठहराता हूं। हालेलुया। मेरे प्यारों, छोटा मोटा आपने प्रार्थना किया, 2 अच्छी तरह बहन लोग समझे। कभी कभी आपके अंदर में
कभी आपने किसी बीमार के लिए प्रार्थना किया, वो अच्छा हो गया, ओ मैं अभी जा सकता हूं, कर सकता हूं। थोड़ा सा से पेट दर्द से या बड़े अद्भुत काम हुआ। देखिए मेरे सेवकाई के दौरान मुझे नालायक को प्रभु ने इस्तेमाल करते हुए 4 जगह में मरे हुए लोग जिंदा हुआ, और कितने जन्म से अंधे लोग ठीक हो गए, जन्म से अंधे कितने लंगड़ा चलना शुरू किया। लेकिन एक कोई भी मुझे सेवा के लिए दिलेरी नहीं देता। तो मोजा होने से, अद्भुत काम होने से परमेश्वर का काम आप आगे नहीं कर सकेगा। बल्कि इधर में हम देखते हैं परमेश्वर मूसा को फारो का परमेश्वर बनाया। कैसा ये हो सका? पूरा खाली हो गया। इतना अद्भुत काम होने के बाद भी मूसा क्या याद करता है? मैं मुंह से बंधा हुआ हूं। बहुत बार सेवक लोग थोड़ा सेवा शुरू किया, थोड़ा सा मौजसा हुआ, ओ बस बैलून की तरह क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो उसके अंदर उनका खुद ही अपना स्वयं बहुत रहता है। तो मौजसा करने से आप परमेश्वर को जाना करके नहीं। जब मूसा के अंदर, मूसा असली में मैं समझता हूं ये 2 टेस्ट परमेश्वर मूसा के सामने एक टेस्टिंग के तौर पर दिखा। 2 अद्भुत काम कर दिया था। ओ वाह प्रभु, मैं अभी जाता हूं, लाठी लेकर फरो के सामने डालता हूं। नहीं मेरे प्यारों, आप लोगों के द्वारा मौजसा हो जाए, अद्भुत काम हो जाए, वो आपको परमेश्वर का जानने का काम में नहीं ले आता। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा, बहुत सारे लोग उन्हीं दिनों में आकर बोलेंगे प्रभु आपके नाम से हम अद्भुत काम किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो प्रभु उनको बोलते हैं मैं तुमको जानता ही नहीं हूं। तो परमेश्वर के जानने का मतलब, मैंने बहुत लोगों को, सेवकों को पूछते हो आपको मालूम है प्रभु मुझे इस्तेमाल करते, उधर एक कैंसर बीमार हो गया, कैंसर बीमार ठीक हो गया, उधर में एक लंगड़ा चला, ओ प्रभु मुझे इस्तेमाल करता है। एक कुछ भी नहीं मेरे प्यारो। मूसा को प्रभु ने 2 बड़ा मौजसा दिखाने के बाद भी मूसा क्या बोल रहा है? फिर भी मूसा क्या बोल रहा है? प्रभु और किसी को भेज, मैं यानी का योग्य नहीं हूं। हालेलुया। कभी कभी आप 2 लोगों को वचन बताए, वो ठीक है, ओ प्रभु मेरे साथ है, मैं बड़ा काम करूंगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं। ऐसा करने से बाद में जाकर आप ठोकर खाकर गिर पड़ोगे। आप प्रभु ने ये 2 अद्भुत काम करके मूसा का तैली में अपना खुद ही थोड़ा कुछ है देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर पूरा जांच। 2 अद्भुत काम हम लोग क्या करेंगे? वो 2 अद्भुत काम, तो सेवा का सबूत है। कुछ लोग बड़ा मोइसा करते हो, सेवा का सबूत करके समझते हैं। नहीं भाई, इतना कुछ होने के बाद भी मूसा क्या बोल रहा है? प्रभु और किसी को भेज, मैं लायक नहीं हूं, मैं मुंह का भद्दा हुआ हूं। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर क्या बनाया? मूसा का फरोकार परमेश्वर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आप जो सेवा में चल रहा है, आपके द्वारा अद्भुत काम हो गया, वो देख करके आप घमंड में नहीं आना। आपके साथ बड़ा काम हो गया तो नहीं, बल्कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूं। तो मूसा बोलता है प्रभु और किसी को भेज। तब प्रभु ने उसी कमजोरी के साथ, मूसा का बोलने का ताकत को प्रभु ने दोबारा नहीं दिया। मैं विश्वास करता हूं मूसा पहले मुंह का बंधा हुआ नहीं था। 40 साल भेड़ बकरी को चराते चराते सारे इब्रानी भाषा, इजिप्ती भाषा सब भूल गया। कौन सा भाषा था? भेड़ों को बुलाने से, इधर आ जा बोलने से, भेड़ों की भाषा ही बोलना पड़ेगा। भेड़ों की भाषा क्या होता है? हैं? आपको किसी को आता है भेड़ों की भाषा? कोई आता है तो बोलो थोड़ा सा। भेड़ दूसरे भेड़ को कैसा बुलाता है? हैं? भेड़ की तरह बुखारना पड़े, मैं कैसा म्याओ, वो तो बिल्ली का होता है। हाँ यस, अच्छा ऐसा ही करना पड़ता है। मैं भेड़ों को चरा, मुझे हमको मेरा पापा बहुत शक्त था, हमको मकान जमीन वगैरह सब था, नौकर लोग भी था, लेकिन मैं और मेरा बहनों को, जो छोटे बहनों को प्रभु शक्ति से बोला स्कूल से आने के बाद भेड़ बकरी को चराना है, गाय के लिए
घास लेके आना। मेरा पापा खुद चेक करते थे, हम इसलिए बेड का तो मैंने भी सीखा था, लेकिन अभी आता नहीं है ठीक तरह से। कोई बहन लोग बोलते थे थोड़ा आवाज बनाए, शर्म ना करें, बेड को कैसा बुलाता है। हाँ देखो, इसी मुताबिक ऐसा करते करते मूसा को कौन सा भाषा भूल गया। हालेलुया। प्रभु के चुने हुए लोगों को प्रभु इसी मुताबिक तैयार करता है, बाइबल कॉलेज में तैयार नहीं होता। हालेलुया। हम लोग भी बाइबल स्कूल उधमपुर में बनाकर कुछ पढ़ाया था। हमने बाइबल स्कूल में पढ़ा के लोगों को, काफी सेवकों को भेजा, करीब 7-8 साल चलाया। तो भेजा तो सारे सेवक लोग बाद में जाकर सपोर्ट मांग रहे, पैसा भेजो पैसा भेजो। तब मुझे मालूम हो गया, प्रभु से मैंने पूछा, प्रभु ये क्यों ऐसा होता है। मैं उस वक्त बॉम्बे में जा रहा था, किधर भी मुसीबत हो गया तो उन लोग डर के मारे पीछे आ जाता है। तो प्रभु ने बोला, तुम उनको ज्ञान दिया, तुमको परमेश्वर को पहचानने का मौका नहीं। तब से मैं बाइबल स्कूल बंद कर दिया। नहीं, बाइबल स्कूल नहीं होगा, बाइबल स्कूल चलाएगा मेरे साथ। अभी बाइबल स्कूल चल रहा है, इधर बाइबल स्कूल चल रहा है, सेवक लोग इधर सीख रहा है। कैसा सीख रहा है? अपना अनुभव से। प्रभु का वचन भी थोड़ा देता हूं, परमेश्वर को जानने का मौका मिल रहा है। तो अभी इधर में एक भाई है, दो भाई है, मुसलमान भाई लोग, अभी भाई लोग, एक बट्टू है, एक अरीफ है। वो बाइबल स्कूल में सीख रहा है, लेकिन वो लोग सीख रहा है, कौन सा सीख रहा है? बर्तन मांझ कर सीख रहा है ना बट्टू? बर्तन मांझ कर सीख रहा है। अरीफ डिग्री लिया हुआ है, कॉलेज में वगैरह पढ़ा हुआ है, क्या से झाड़ू लगा कर सीख रहा है। बीच बीच में थोड़ा वचन भी देता है प्रभु की आत्मा के अनुसार। यह है तरीका। इससे क्या मालूम हो जाए, मैं कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर तैयार किया इस्राएल को छुड़ाने के लिए, तो उसके लिए एक कारण था, एक मुख्य कारण। मूसा को परमेश्वर क्यों चुना? आप बोलेंगे परमेश्वर मूसा को परमेश्वर चुन लिया इसलिए, लेकिन पहले कदम कौन उठाया? पढ़िए निर्गमन 2:10 और 11। निर्गमन 2:10 और 11। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा, और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाल लिया। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि बस इधर में आपका उसका चावी मिलता है। मूसा को परमेश्वर क्यों चुनकर इतना आशीष के रास्ते में लेके आए? मूसा जब फरो का बेटी का बेटा बनकर, या राजकुमार, हिंदी में राजकुमार बोल सकते हैं ना, राजकुमार बनकर महल में रह रहा है, मूसा का कोई कमी नहीं है। फरो का बेटी का बेटा बोलना बहुत बड़ी बात है उन्हीं दिनों में। तो राजकुमार बनकर उधर रहता है, तब उनके दिल में अपने लोगों के बारे में चिंता आ गया। उन्होंने अपने लोगों का दुख को देखने के लिए उनके मन के अंदर इच्छा आ गया। इससे मूसा अपने आप को प्रकट किया, प्रभु परमेश्वर, मैं इस्राएल को छुड़ाना चाहता हूं। उस वक्त मूसा को परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं था, थोड़ा कुछ सुना उतना ही था, परमेश्वर का आश्चर्य काम मालूम नहीं था। लेकिन अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इतना उनको मालूम है। उससे आगे कुछ भी उनको मालूम नहीं था। उसी समय इसी मुताबिक बाइबल वगैरह नहीं था, बल्कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है करके सुना। तो राजा के महल में रहते समय में उधर में किसी चीज का कमी नहीं है, फिर भी अपने गुलामी में रहने वाला लोगों के बारे में एक चिंता उनको आया। तब उन्होंने जाकर उनके कष्टों में, उनका दुखों को देखने के लिए गया।
इसी मुताबिक प्रभु आपको कब इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपको कब अपने हाथ में लेकर तैयार करना चाहते हैं। जब आप आराम से जीवन बिताता है, आपके चारों तरफ आत्माएं नाश होता हुआ जब आप देखते हैं, अगर आपके अंदर एक दर्द आ जाता है, मुझे उद्धार मिल गया लेकिन मेरे पड़ोसी लोग नाश में जा रहा है, मूर्ति पूजा करते हुए नाश में जा रहा है, ऐसा एक दर्द आपके दिल के अंदर आएगा तो जरूर प्रभु आपको चलाते चलाते सही मार्ग में लेके आएगा। तो पहला कदम आपसे होना है। बहुत तेरा लोग सेवा ठीक है मुझ और तो आराम के लिए करता हूं या नाम के लिए करता हूं, कुछ लोग पैसे के लिए करता है, ऐसा नहीं। आपके अंदर एक दर्द है, मेरे चारों तरफ इतने लोग नाश में जा रहा है, इतने लोग पाप में जा रहा है, इतने लोग नरक में जा रहे हैं। जब आप मूर्ति पूजा देखते हैं, जब बड़ा त्योहार देखते हैं या गुरुद्वारे में लाखों के तादाद में लोग इकट्ठा होता है, मंदिरों में लोग इकट्ठा होता, ये देखकर आपके अंदर एक दर्द आया। इधर मैं देखा उनका भाइयों का दुख, दोबारा पढ़िएगा वचन। हाँ। उन दिनों में ऐसा हुआ हाँ। कि जब मूसा जवान हुआ, हाँ, वो पूरा नहीं, वो जगह सिर्फ पढ़ो। हाँ, जवान हुआ, हाँ पढ़ो। हाँ। और बाहर अपने भाई बंधुओं पर पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। हाँ, उनका दुखों पर दृष्टि करने लगा। उन लोग उस वक्त क्या कर रहा है, ईंट वगैरह बना रहा है, गुलामी में पड़ा है। उनके दुखों को जब उन्होंने दृष्टि करने लगा, ये लोग इतना दुखी है, ये लोग इतना, तो उन्होंने अपना आराम के बारे में नहीं सोचा, अपने आप को फुल करूं। देखिए, उनको दुखों को दृष्टि करने के लिए उनको राजा का महल छोड़कर नीचे उतरकर उन गरीबों के पास जाना पड़ा। राजा है, राजा का राजकुमार है तो राजा जैसा है, उनको जाने के लिए हमेशा घोड़ा वगैरह सब उनके पीछे आगे पीछे लोग रहता है। लेकिन उन सब को छोड़कर उन गरीबों का, गरीब बस्ती दूर में रहता है। इस्राएली लोग क्या कर रहे थे, बाकी लोगों की तरह नहीं रह रहा था। उन गरीब लोगों की गरीब बस्ती में जो गुलामी में पड़ा हुआ है, ईंट बना रहा है, वो मिस्री लोगों का गुलामी में पड़ा हुआ है, उधर जाकर उनका हालत को देखने का मन लगा, उनका दुखों में दृष्टि किया। इसी मुताबिक जब आप लाखों के तादाद में लोग नरक की आग में जाते वक्त, हम ये गीत है, निर्णय की विशालता राई में लाखों लाखी भीड़ एक साथ में, निर्णय की विशालता राई में लाखों लाखी भीड़ एक साथ में, विनाश के कुंड की ओर जा रहे हैं। शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर विनाश की कुंड की ओर जा रहे हैं। शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर जाएंगे हम हीरोता होकर रक्षक यीशु के प्रियजनों, उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले। उद्धार के संदेश को लेकर फुर्ती से आगे हम बढ़ते चले। हमें जब दशहरा होता है या ऐसे सब बड़े बड़े त्योहार देखते हैं, लोग लाखों के करोड़ों के तादाद में लोग अंधे होकर शैतान की वश में होकर जाते समय में, अगर आपके अंदर एक दर्द अपने आप आ जाता है तो जरूर एक न एक दिन आप प्रभु की सही सेवा कर सकेगा। मूसा अपना आराम छोड़कर, अपना राजा का महल छोड़कर
पैदल चलकर, उधर किसी ने उनको बुलाया नहीं, इधर आकर देखो, इस्राएली लोगों ने बुलाया नहीं, उनका दुख की हालत को देखकर उनके अंदर एक दर्द आया। मेरे प्यारो, अगर पापियों को देखकर, मूर्ति पूजा करने वालों को देखकर, शराबियों को देखकर, वेश्याओं को देखकर, हर किस्म का कुकर्म करने वालों को देखकर अगर आपके अंदर एक दर्द आएगा तो जरूर एक ना दिन एक आप एक शूरवीर योद्धा बनेंगे। हो सकता है आपके अंदर बहुत कमियां हैं, कोई बात नहीं, अगर आप चाहते तो ये दर्द आपके अंदर बने रहेगा तो आपका कमियों को भी प्रभु दूर करने के लिए रास्ता खोलेगा। तो मूसा की तरह आपको प्रभु लेना है तो इन लोगों का दुख की हालत को आप थोड़ा देखना है। देखो, आप हरिद्वार में जाते वक्त आपने कुछ लोग ये देखा है, लाखों के तादाद में लोग नदी का पूजा करता है, विष्णु देवी का पूजा के लिए कितने लोग जाता है। ये देखकर ये जाने दो, ऐसा नहीं, एक दर्द अपना है, ये मुझे भी सेवा करना है, मुझे भी सेवा करना है, मुझे भी सेवा करना, ऐसा बोलने से नहीं होगा। आपके अंदर एक दर्द, वो दर्द प्रभु देखना है, तो वो दर्द प्रभु देखेगा तो फिर आगे प्रभु प्रेरणा देगा। देखिए, मूसा एक दिन नहीं गया, एक ही दिन गया तो नहीं, एक लगातार जाता रहा। उसका सबूत क्या है? पहले बार जब एक बार गया तो कौन कर रहा है? दो, एक मिस्री एक इस्राएली लड़ रहा है। तो फिर दूसरा दिन भी गया, इसका मतलब वो दुख उनके अंदर सचमुच में नहीं, ये नहीं थोड़ा सा जाकर देख कर आ गया, ऐसा नहीं, बार 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 कितने बार गया करके इधर में लिखा नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा गया करके हमको अच्छी तरह मालूम होता है। मेरे प्यारो, हमारे चारों तरफ इतना लाखों करोड़ों लोग शैतान के वश में आकर जाते समय में हम कैसा आराम करके बैठ सकता है, कैसा हम अपने बिस्तरे में आराम से सो सकता है। मैं सोचता हूं मूसा को अपना महल में अच्छी तरह से नींद नहीं आते होंगे। देखिए, उनको कोई कमी नहीं, उधर में राजकुमार है, कितना पत्नी चाहिए उतना वो ले सकता है, कितना खाना है, घोड़ा है, लेकिन इन बातों से उनका पेट नहीं भरता था, इन बातों से उनको तसली नहीं आता था। राजा के साथ रहते समय में भी उधर का खाना, उधर का खुशियों के बारे में देखते हुए रहने से बढ़कर अपने दोस्त लोग जो गुलामी में रहता है उनको किसी ने नहीं बुलाया। गुलामी में रहते उनको देखकर उनके अंदर में सचमुच में एक भारी रोना आया होगा। ऐसे एक हालत आपके अंदर में होगा तो जरूर एक ना दिन, चाहे आपके अंदर कितना भी कमी क्यों ना हो, हजारों कमी आपके अंदर हो, तो मूल्य या मुख्य बात क्या है? इन पापियों के लिए, इन गुनहगारों के लिए, इन मूर्ति पूजा करने वालों के लिए, इन वेश्याओं के लिए, इन पाप में पड़े हुए लोगों के लिए आपके अंदर एक दर्द, एक सच्चे दर्द। बहुत सारा लोगों को दर्द किसका है? मेरा बेटा ठीक होना है, मेरा पति ठीक होना है, मेरा नौकरी ठीक होना है, प्रभु मदद कर। ठीक है, मैं प्रभु का थोड़ा गवाही देता हूँ। बहुत लोग पवित्र आत्मा पाया, मैंने तो गवाही देना है इसलिए देता हूँ। ये नहीं, हम देखते हैं इतना अच्छा हालत में रहने वाला मूसा उस गुलामी में रहने वालों के कष्ट को देखने के लिए, उनको दुखों को देखने के लिए, उधर में लिखा हुआ एक शब्द है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो क्या है? दोबारा पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं दिनों में, हाँ, उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। दुखों पर दृष्टि करने लगा। हालेलुया। उनके साथ दोस्ती करने के लिए नहीं गया, उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। उनके साथ देखो, मैं देखिए, उन्होंने ऐसा नहीं गया कि देखो मैं अभी महल में रह रहा हूं, ऐसा ये बात नहीं, अपना बड़ापन दिखाने के लिए नहीं गया, बल्कि उनका दुखों पर दृष्टि करने लगा। मैं सोचता कितने जगह में
मूसा जाकर खड़ा होकर देखा होगा, ईंट के भट्टे में उन लोग ईंट बना रहा है। उस वक्त उनका मिस्री मालिक उनको मारता है, वो बेचारा चल रहा है, उनको मुंह खोल नहीं सकता, गुलाम है। उसको देखकर कितना दुखों में दृष्टि किया। अभी आप देखें, हरिद्वार में जाकर देखो या विष्णु देवी में जाकर देखो, इधर रघुनाथ मंदिर में जाकर देखो, लोग घुटने में चल रहा है। ईसाई गिरजाघरों में जाकर देखो, मरियम का गिरजाघर, बाकी रोमन कैथोलिक में जाकर देखो, लोग घुटना में जाता है, लोग मोमबत्ती जलाता है। उनके पास, गरीबों के पास मिला हुआ थोड़ा सा पैसा लेकर धूप खरीद कर लेके आता है, लेट कर दुआ करता है। मैंने देखा कई बार विष्णु देवी में लोग लेट कर उठते हैं, लेट कर बोलते हैं मैं नाप कर आता है। कितने महीनों तक कुछ लोग ऐसा चलते चलते जाते वक्त, मेरे प्यारों, हमारे अंदर एक दर्द आना जरूरी है। यह दर्द आएगा तो जरूर प्रभु आपको अपना हाथ में लेकर इस्तेमाल कर। थोड़ी देर हम दुआ करें। सचमुच में आपके अंदर यह दर्द है, आप सेवा के लिए आए। अपने हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों के तादाद में लोग नाश में जाते समय में क्या आपके अंदर एक दर्द है? हालेलुया। आपको सिर्फ वचन सिखाने के लिए सिर्फ नहीं आया, बल्कि आपके अंदर एक दर्द आ जाए। भारत में कितने लोग शैतान उनको जाल में फंसाकर, पाप के जाल में फंसाकर, क्या आपका दर्द क्या है? मेरा पति का क्या है? मेरे बच्चे का क्या है? इतने लोग, मैं कैसा भी सेवा करना है, इज्जत के लिए सेवा करना है, नहीं, ये पाप में पड़ा हुआ अंधकार शैतान उनको लेकर जा रहा है। उनके हालत को देखकर अगर आपके अंदर एक दुख, प्रभु एक दुख मेरे अंदर, ये दुखों के कारण आप जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर हिंदुस्तान के लोगों के लिए, नेपाल के लोगों के लिए एक दुख आए। ये लाखों के तादाद में लोग मूर्ति पूजा कर रहा है। हालेलुया। उनका पैसा, उनका धन दौलत उनको दे रहा है, सब उन लोग करते समय में, हालेलुया, दुख के साथ उनके बीच में सेवा करने के लिए, दुख के साथ उनके बीच में सेवा करने के लिए प्रभु मुझे तैयार कर। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितने लाखों में, करोड़ों में लोग शैतान का पूजा करके जा रहा है, सांप का पूजा कर रहा है, बंदर का पूजा कर रहा है, चट्टान का पूजा कर रहा है, पेड़ों का पूजा कर रहा है। इनको देखकर हमारे अंदर एक दुख आना है। हो शैतान उनको बांध कर लेकर जा रहा है। अगर आपके अंदर एक सही दुख हो तो जरूर प्रभु आपको उस सेवा के लिए तैयार करेगा। बहुत बार हमको ये दुख नहीं होता। इन क्लास के द्वारा आपके चारों तरफ रहने वालों के लिए अंदर में एक दुख आ जाए। निर्णय की विशालता राई में लाखों लाखी भीड़ एक साथ में, निर्णय की विशालता राई में लाखों लाखी भीड़ एक साथ में विनाश की कुंड की ओर जा रहे हैं। शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर विनाश की कुंड की ओर जा रहे हैं। शैतान की युक्तियों से धोखा खाकर जाएंगे हम वीर योद्धा होकर रक्षक यीशु के प्रिय जनों, उद्धार के संदेश को लेकर
आमीन। अभी परमेश्वर मूसा को फरो का परमेश्वर बनाया, तो उस 40 साल मिस्र में रहा, 40 साल भेड़ बकरियों को चराया। अभी मूसा का उम्र 80 साल का है, बुढ़ा बन गया। बुढ़ा मूसा अभी क्या कर रहा है? फरो के पास जाकर एक विपत्ति के बाद दूसरा विपत्ति लगातार उनको तंग कर रहा है। कौन? उनके पास क्या है? मूसा के पास एक छोटा सा लाठी है, बाकी उनके पास तंदुरुस्ती कुछ भी नहीं। इस्राएली लोग भी उनके खिलाफ हो गए। आप देखें तो मूसा जाकर उनको परमेश्वर बोलता है इस्राएल उनको छुड़ाओ, तब फरो ने उनको बहुत तंग करना शुरू किया। पहले ईंट को पकाने के लिए उन लोग लकड़ी या बाकी चीज़ें देते थे, लेकिन अभी उन्होंने बोला फरो ने आज्ञा दिया उनको लकड़ी भी नहीं देना, बल्कि लेकिन जितना ईंट एक एक दिन बनाना वो पूरा बनाना है। तो तब इस्राएली लोग मूसा को बोलने लगा आपने हमको कष्ट देने आया। तो इस्राएली लोग भी मूसा के साथ नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर मूसा के साथ रहकर कैसा काम किया। कितना दिले पढ़िएगा, निर्गमन 8 का 25 पढ़िएगा। निर्गमन 8 का 25। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। इधर में जब एक विपत्ति के बाद दूसरा विपत्ति भेजने लगा, तब फरो ने बोला चलो तुम लोग इधर ही आराधना करो। मूसा उधर नहीं झुका। मूसा ने बोला जब तक हम 3 दिन सफर ना करें हम इधर में आराधना नहीं करें, क्योंकि मूसा थोड़ा छोटा मोटा काम करने के लिए नहीं आया, इस्राएल को मिस्र से छुड़ाने के लिए आया। उनके पास वो लक्ष्य था, उस लक्ष्य के सामने आधा काम करके छोड़ने का नहीं। आप ही प्रभु की सेवा में जाते समय में आपके सामने लक्ष्य रहना है। लक्ष्य में थोड़ा सा लोग ठीक ठीक हो गया, चंगाई हुआ, इसमें नहीं, बल्कि उनको नरक से बचाना है। तो बहुत बार हम लोग सेवा करते करते क्या होता है, बहुत सेवक लोग किस में खुश हो जाता है, अच्छी तरह समझना। बहुत जगह में प्रार्थना सभाएं चलाते हैं, बहुत तेरा सेवक लोग चंगाई का रूप में ले आता है। उन लोग जगह जगह में मीटिंग में बिठाते लोगों को, चलो शनिवार को सब आ जाओ, या शुक्रवार को सब आ जाओ, या बुधवार को सब आ जाओ, उपवास की प्रार्थना। उसके द्वारा लोगों का चंगाई होता है। लोग सैकड़ों में हजारों में इकट्ठा होता है, पैसा भी काफी होता है। उन लोग सोचते हैं देखो प्रभु का काम कितना होता है। काम है वो नहीं है, काम क्या है? उनको नरक के रास्ते से छुड़ाना। मूसा उनको सिर्फ ले लिया बुलवाने के लिए, थोड़ा प्रभु का स्तुति करवाने के लिए नहीं आया। तो फरो ने बोला तुम क्या करो, इधर ही आराधना करो। मूसा बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम 3 दिन सफर आगे जाएंगे, जाकर ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो फिर फरो बहुत कठोर हो गया, नहीं, मुसीबतें आने लगा, नहीं। तो फिर मूसा फिर उनको तंग करना शुरू किया। कौन तंग कर रहा है? मूसा, एक देश को, राजा को। तो फिर फरो और भी उनके साथ, उसका 10 का 9 से 11 तक पढ़िएगा। निर्गमन 10 का 9 से 11 तक। मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। हाँ देखिए, फिर फरो ने कहा तुम आदमी लोग जाओ, औरतों को इधर छोड़ो। आदमी लोग जाओ, औरतों को इधर छोड़ो। तो फरो को मालूम था आदमी लोग जाएगा तो थोड़ी देर जाने के बाद अपने औरतों को, बच्चों को याद करेंगे, फिर आएंगे। मूसा ने बोला ऐसा नहीं, हम आदमी लोग नहीं और औरतों को भी लेकर जाएंगे, बच्चों को भी लेकर जाएंगे। फिर उन्होंने और एक बोला ठीक है तुम लोग सब जाओ, तुम्हारा भेड़ बकरियों को इधर छोड़ो। 10 का 24 से 26 तक पढ़िएगा। तब फिरौन ने मूसा को बुलवाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ,
केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। हाँ, इधर देखिए। हाँ, तब मूसा क्या बोला नीचे? मूसा ने कहा, तुझको हमारे हाथ मेल बलि और होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए। इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक खुर तक ना रह जाएगा। हालेलुया। देखिए मूसा क्या बोल रहा है, हम भेड़ बकरियों को भी लेकर जाएंगे, एक खुरू भी हम छोड़कर नहीं जाएंगे। इसका मतलब हम हमेशा तक के लिए निकल जाता है। हमारे बीच में सेवा करते समय में हम लोग अनजाने में होते हैं, उधर विश्वासी बन गया, इधर विश्वासी बन गया, उधर भी विश्वासी बन गया, इधर भी विश्वासी बन गया, लेकिन उन लोग फिर भी किधर में रहता है? शैतान की बंधन में रहता है। तो पूरा उनको छुड़ाने तक आपका सेवा कदम नहीं होता मेरे प्यारों। इसलिए पूरा छुटकारा दिलाने तक सेवा होना है। वो कौन करेगा? जिसको परमेश्वर भेजता है। परमेश्वर भेजना है तो आपको क्या होना पड़ेगा? अपने आप को खाली करके। मूसा फरो के सामने खड़ा होते वक्त फरो का परमेश्वर बनकर खड़ा होता है। हालेलुया। इसलिए डर नहीं आया। मूसा भी मिस्र का शक्ति से नहीं खड़ा है, मिस्र का विद्या सीकर नहीं खड़ा है, बल्कि 40 साल भेड़ बकरियों को चराते चराते उनका कमजोरी उनको मालूम हो गया, ताकत सब चले गए, कुछ भी उनके पास नहीं। कभी कभी आप लोग सोचेंगे मेरा भक्ति के द्वारा मैं शैतान को लोगों को छुड़ाएंगे। नहीं भाई, आपका कमजोरी के समय में भी अगर आप पूरा अपने आप को काली करने के लिए तैयार होगा तो परमेश्वर आपके सामने खड़ा होकर अधिकार के साथ कार्य करने के लिए मौका देगा। तो अभी हमारा काम आप समझे, इस्राएलों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लेके आ रहा है, उसके लिए कितना दिलेरी होना चाहिए। अभी अच्छी तरह समझना, आप थोड़ा प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम लोगों को, आप लोगों को बहुत डर लगता है। हम इधर से उनको किसी को छुड़ा कर नहीं ले रहे, हम सिर्फ शैतान की पूजा से उनको अलग कर रहा है। मूसा क्या कर रहा था? इतने लोगों को निकालकर अपना मिस्र देश से छुड़ाकर उनको किधर ले जाना है? कनान देश में, बियाबान में लेकर जाना है। तो उसके लिए कितना ताकत चाहिए। मूसा एक फारो जैसा राजा से लड़कर छुड़ा के ले जा रहा है। कितना ताकत मूसा के ऊपर होगा उस वक्त। हम लोग सेवा करता है, शैतान थोड़ा सा हिल गया तो रोना शुरू कर देता है। मूसा के सामने एक दृढ़ निश्चय है, मैं लोगों को छुड़ाना है। उनको छोड़ने तक, उनको आधा छुड़ाने के लिए नहीं, पूरा छुड़ाना है। इधर से निकाल कर लेके जाना है। थोड़ा लोगों को बोला, पहले उन्होंने उनको तंग करना शुरू किया। मूसा उनको तंग करना शुरू किया तो बोला तुम इधर ही बास ना करो। बोला नहीं। कभी कभी हम लोगों को, हम प्रभु का वचन सुनाते सुनते उनके घरों में वचन सुनाने के लिए मौका मिल गया, हो प्रभु ने बहुत बड़ा दरवाजा खोल दिया। आपका टाइम पूरा उधर क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। सेवक लोग समझ लेना, कोई दरवाजा खोल दिया, चलो उधर भी दरवाजा खोल दिया, इधर भी दरवाजा खोल दिया, उधर भी दरवाजा। आप चारों तरफ दरवाजे के पीछे पीछे जाते, 2 साल करने के बाद एक भी नहीं, सारे दरवाजा बंद। क्या हुआ? आपको शैतान धोखा दिया। तो मूसा क्या किया? मैं इस्राएल को इधर से निकाल कर ले जाऊंगा। इसी मुताबिक आपके अंदर मुझे इन लोगों को मूर्ति पूजा और रीत रिवाज और उन सारे बातों से निकाल कर लेकर जाना। उसके लिए चाहे मुझे कितना भी मुसीबत होना पड़े, कितना भी धमकी देखना पड़े, कितना भी होना पड़े, मैं ये काम करूंगा करके अंदर में एक दृढ़ निश्चय होना है। नहीं तो काम नहीं होगा। हम लोग आधा करके, अच्छा ठीक है, वो उधर में प्रार्थना कर रहा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, हम क्या करते, थोड़ा करके। ये काम सही नहीं है। बल्कि पूरा प्रभु ने मुझे इधर भेजा है, मैं अपना मर्जी से इधर नहीं आया हूं, छुड़ा कर निकाल कर लाऊंगा।
उसके लिए चाहे कितना भी मुझे मुसीबत उठाना पड़े। और हम आगे जाकर देखते हैं तो बाद में मैं बताऊंगा, मूसा सारे फरो और उनका फौज को भी लाल समुद्र ने डुबाया, चुड़ा कर निकाल कर लेकर आया, सिर्फ नहीं उनको डुबा कर खत्म कर दिया। तो उस वक्त प्रभु परमेश्वर का प्रेम क्रूस पर प्रकट नहीं हुआ था। उस वक्त शैतान का सिर को कुचला नहीं था, शैतान के लिए कीमत दिया नहीं था, पाप का कीमत दिया नहीं था। उस वक्त एक मूसा इतना कर सकता है, तो हमारे जैसा पवित्र आत्मा का भरपूरी मूसा में नहीं था जैसा हमारे ऊपर होता है। पवित्र आत्मा इस धरती में आया नहीं था, मूसा के अंदर एक इच्छा था उन लोगों के कष्टों में जाकर ना। तो मूसा का उन लोगों का क्या चंदा मिलेंगे यह नहीं था, मुझे छुड़ाना है, मुझे इस्राएलियों को छुड़ाना है। ये मिस्र की गुलाम बनकर रहने वाला लोग नहीं है, इन लोग कनान देश में परमेश्वर के वायदा को पूरा पाने वाला लोग है। हम बोलना है शैतान 33 करोड़ देवता और बाकी मुसलमान का सारे शक्तियां तुम्हारे वश में रहने के लिए नहीं, जा सारे सत्संग करने वालों के वश में रहने के लिए नहीं, इनको छुड़ा के ले जाना है, उस बल के साथ सेवा करना है। तो कभी कभी शैतान समझौता करने के लिए आते समय में हम ओ ठीक है प्रभु का काम हो गया सोचता है, नहीं, पूरा निकाल कर लेके आना। उसके लिए हम पूरा मन के अंदर में ये योजना में थोड़ा सा काम करके, कुछ लोग मैं उधर भी कहना वचन बताया, उधर भी पर्चा दे दिया, इधर भी रेडियो में भी सुना दिया, इधर में कर दिया तो उधर भी यीशु के ऊपर, ये कुछ लोग चोरी चोरी में बपतिस्मा लेकर चले जाता, उधर ही फिर घर में बैठ जाता है। ऐसा नहीं, निकाल कर लाना है, निकाल कर लाना, शैतान की कब्जे से निकाल कर लाना। चोरी चोरी में थोड़ा सा आराधना करने के लिए लाने से काफी नहीं, पूरा उनका वश से छुड़ाना है, शैतान का वश से छुड़ाकर, अंधकार के वश से छुड़ाकर परमेश्वर का राज्य में उनको प्रवेश कराना है। यह काम है आपका, उसके लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया है। तो इसलिए आपका मन के अंदर में सेवा करने के लिए निकलते समय में क्या होना है, उनका पाप के बारे में एक दुख आ गया और काम आधा करके छोड़ना नहीं, थोड़ा करके 50% नहीं, 70% नहीं, 90% नहीं, 100 के 100 उनको छुड़ा कर निकाल कर लाना है। उसके पीछे आएगा तो उनको कल आगे आकर मैं बताएंगे, मूसा ने उनको डुबा दिया समुद्र में। तो हमारे खिलाफ आने वाला अंधकार का शक्तियों को पूरा उसके ऊपर न्याय करते हुए आना। थोड़ी देर कुंडा में बैठकर प्रार्थना शुरू करें, इस अधिकार का सेवा करने के लिए प्रभु मुझे बल दे, प्रभु इस अधिकार का सेवा करने के लिए मुझे शक्ति दे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर करने के लिए नहीं, बल्कि उनको छुड़ा कर लाना। जैसा मूसा उन सबको छुड़ा के लेके आए, उसी मुताबिक प्रभु मुझे शक्ति दे। ये पहले दिन ही, पहला क्लास में ही प्रभु मुझे आधा कच्चा काम करने के लिए नहीं, प्रभु यीशु ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे मिला, जाओ छेला बनाओ। मूसा को मिला हुआ वही आज्ञा उससे भी गहरा, जाओ छेला बनाओ। मैं सब लोगों के बीच में से लोगों को छेला बनाऊंगा, छेला बनाऊंगा, चाहे उसके लिए कितना भी कीमत देना पड़े। मूसा मिस्र से निकालकर शरीर के अनुसार लेके गए, हालेलुया हालेलुया, सारी देवी देवताओं के ऊपर न्याय करते हुए, उनका नाक रगड़ाते हुए, कलामाना थरा बिलामना खशांडरा दिलादना कतना टिलाबना बदरा खतना जिलादना का चंडला तिना खतना बराबा दिना खटनाला तिना कल, उसके लिए समर्पण करे। आधा कच्चा काम करने के लिए नहीं, आधा कच्चा काम करने के लिए नहीं, उनको चंगाई देने के लिए नहीं, उनका थोड़ा तसली देने के लिए नहीं, उनका थोड़ा शराब छुड़ाने के लिए नहीं, घर में बैठकर आराधना करने के लिए नहीं। निकल आ जाओ, निकल, अपना घर छोड़कर निकल आ जाओ, अपना मां को छोड़ो, बाप को छोड़ो, पति को छोड़ो, पत्नी को छोड़ दो, निकल आ जाओ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पीछे निकल आ जाओ। यह सेवा आपको दिया गया है, हालेलुया। पूरा छुड़ाने का सेवा दिया गया है, थोड़ा वचन उनको बताने के लिए नहीं आया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चाहे शैतान का गढ़ कितना क्यों ना हो,
फरो की तरह कितना बड़ा क्यों ना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अपने अपने मनों में प्रभु के लिए हालेलुया कृतज्ञता और धन्यवाद का मन रखते हुए हम उससे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपका वचन के लिए। प्रभु, तूने अपने दासियों के लिए और यहाँ पर जितने हाजिर हैं उनके लिए जो हालेलुया तूने संदेश दिया है, उस संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, तूने अपने बच्चों को ये पढ़ाया, हम आपको जाने, आपके बारे में नहीं लेकिन आपको जाने, आपकी मन की बातों को जाने, आपका दर्द को हम जाने। हालेलुया। मूसा ने अपने लोगों को हालेलुया उनका दुख और दर्द को जाना। प्रभु, तूने मानव जाति का दुख और दर्द को जाना। हालेलुया, हालेलुया। मानव जाति नरक के कुंड में जाने वाले उस परिस्थिति को, उस दुख को आपने देखा। आप स्वर्ग से उतर करके प्रभु हालेलुया केवल आंसू ही नहीं, अपना खून भी बहाया, अपना जान दे दिया। पिता हालेलुया, यही तेरा मन है प्रभु। हालेलुया, तेरे बच्चों ने तेरा रोना को सुना है प्रभु। हालेलुया, तेरा दिल का दर्द को हमने जाना प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु, तू यही चाहता है कि हम आपकी सारी बातों को जाने और आपके साथ उद्धार के काम में सहभागी होने के लिए तूने अपने बच्चों को अपने कदमों पर लेकर के आया प्रभु। हालेलुया, आहिस्ता आहिस्ता हालेलुया थोड़ा थोड़ा करके प्रभु हालेलुया, हालेलुया हम सबको तैयार करने का योजना जो आपने बनाया है हालेलुया, उसमें हालेलुया उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज का वचन आपका हालेलुया तेरा आवाज़ के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हालेलुया, हम हालेलुया उस चीज़ को हमेशा याद करें, आत्माओं के लिए कितना दुखी हैं आप प्रभु। हालेलुया, उसके लिए अपना रक्त और हालेलुया प्राण दिया है प्रभु। हालेलुया, उस मन को लेकर के प्रभु हालेलुया तेरा उद्धार का काम में सहभागी होने के लिए हमको मदद कर पिता। हालेलुया, कृपा कर। हालेलुया, आगे का प्रोग्राम को हम तेरे शक्तिशाली हाथ में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा हालेलुया तेरी मर्जी के अनुसार सब कुछ होने दे पिता। एक एक को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।